तो ये किसान दिवस के रूप में जो आज 23 दिसंबर का इस उपलक्ष्य में आप लोगों को जो दिए जा रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में एक भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके तहत चाहे वो किसान शहर में अपना कार्य करना चाह रहा है पशुपालन का, या गांव में करना चाह रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रावधान दिए हैं। यदि गांव में कार्य करना चाह रहा है तो उसमें 35% की सब्सिडी दी जा रही है, और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का उसमें लोन का प्रावधान है। ये योजना नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों द्वारा संचालित की जाएगी, और इसमें SC ST को 35% की सब्सिडी मिलती है। और खास बात यह है कि इस योजना में किसान या पशुपालक को सिर्फ 10% ही अब व्यय करना है, बाकी का पैसा जो है वो सरकार द्वारा आपको वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इंग्लिश में इसको PMEGP कहते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये योजना अभी दिसंबर में लागू हुई है, और ये पूरे 3 साल चलेगी, 2025 तक चलेगी। और इस योजना का फायदा उठाएं। पूर्ण साडीवाल जी, प्रिय किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़ा खुशी का दिन है। आज एक विशेष दिन है। आज जो है राष्ट्रीय किसान दिवस है। अरे वाह, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय किसान दिवस, अन्नदाता का सम्मान। जो किसान है वो अपना अन्नदाता है, और उसका सम्मान के रूप में आज ये विशेष दिवस, जो कि चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर जो ये 23 दिसंबर को हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में मेरे को यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया, तो मैं यहाँ मत्स्य विभाग के डॉक्टर इरशाद खान, जो कि मत्स्य विकास अधिकारी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया मुझे, और विशेष तौर पर ये दिवस जो है किसान, राष्ट्रीय किसान दिवस, ये किसानों व पशुपालकों, क्योंकि किसान जो है अब 2 श्रेणी में हो गया। पहले किसान एक ही था जो कि पशुपालन भी करता था, लेकिन अब किसान ज़्यादातर वो हो गए हैं जो पशुपालन से वंचित हैं, पशुपालन नहीं कर रहे लेकिन किसानी करते हैं वो। लेकिन संपूर्ण किसान की परिभाषा जो है मेरे मायने में ये है, संपूर्ण किसान वो है जो कृषि के साथ साथ उन्नत पशुपालन करता है, और पशुपालन से जो आय प्राप्त होती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, वो पूरे जितने भी कृषि के जो आपके खर्चे हैं, सबका जो है वो सबका जो खर्चा है वो पशुपालन से निकाल सकता है। क्योंकि पशुधन, जिसके नाम के पीछे धन लगा हुआ है, वो ऐसा धन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, असीमित धन है वो, कितना भी आप उसमें बढ़ा सकते हैं। और वो धन आपको प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय मिलता है। कृषि में आप कार्य करते हैं, फसल जो है 6 महीने में आती है, और इसमें आप प्रतिदिन, जैसे बात करें दुधारू पशुओं की, गाय या भैंस आप पालते हैं, तो दूध अपने सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। और इसके साथ साथ यदि आप छोटे वर्ग के किसानी करते हैं तो उसके साथ साथ आप बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन जो है बहुत ही एक चलता फिरता ATM है किसान के पास। ATM वो होता है जब अपने को जरूरत होती है पैसे निकाल लेते हैं। और बकरी पालन आपको ज़रूरत है थोड़े पैसे की, एक बकरी बेच के आप पैसे
किसी टाइम भी। खेत में तो खेत में बिक जाएगी आपकी, रास्ते में तो रास्ते में बिक जाएगी, घर में तो घर में, चलता फिरता एटीएम है आपके पास में। तो इस विषय पर मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि पशुपालन से, पशुधन से आप ज़्यादा से ज़्यादा आय कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक बार संदीप जी कट करो इसको। तो किसान भाइयों, ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आप सभी को पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी संपूर्णता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय किसान एक बड़ी भूमिका अदा करता है। क्योंकि हमारे भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और वो अपना कृषि कार्य पशुपालन करके ही अपना नहीं, खुद का नहीं अपितु पूरे देश का भरण पोषण करती है। भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं। इन गांव में अधिकांश किसान ही बसते हैं और वह भारत की आबादी के 58% के बराबर है। भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और उन्हीं की वजह से यह देश कभी भूखा नहीं रहता। किसानों को बिना जिंदगी और दुनिया के अस्तित्व को सोचा भी नहीं जा सकता। किसान के बिना जो है वो अस्तित्व भी नहीं है दुनिया का। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज का यह वर्ग ऐसा है जो हमारे भरण पोषण का काम करता है। किसानों को अच्छे अनाज उत्पादन, पशुपालन के लिए बहुत कठिन कार्य, मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ता है। खेतों में समय पर खाद डालना, पानी सींचना, खरपतवार निकालना, कीड़े मकोड़ों से बचाना आदि व पशु स्वास्थ्य, उत्पादन, प्रजनन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए तथा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत तथा राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। किसान व पशुपालक वर्ग देश के विकास में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। इसलिए इन्हें सम्मान देना और इनके लिए एक विशेष दिवस के रूप में मनाना किसानों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसानों के सम्मान और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए इन दिनों किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष भारत के सभी राज्यों में राष्ट्रीय किसान दिवस बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है तथा इस दिवस पर कृषि कार्य व पशुपालन संबंधित जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। किसान दिवस में किसानों को नए नए तरीके, जो कि कृषि व पशुपालन की तकनीकें, उनके बारे में बताया जाता है तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है, ताकि कृषि व पशुपालन के कार्य सहज, आसानी से और कम लागत से किसान कर सके और उनसे ज़्यादा आय प्राप्त कर सके। उनके प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाओं को लागू कर कृषि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे किसान आधुनिक खेती व पशुपालन की ओर अग्रसर हो सके। अतः हम सभी को, किसानों को कृषि व पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना हमारा दायित्व है। इसीलिए जिससे कि किसान व पशुपालक अधिक से अधिक अपना उत्पादन प्राप्त कर सके और किसान दिवस पर पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ परिवार की तरफ से किसानों, पशुपालकों व अन्य सभी किसानों को, खास तौर पर हमारी जो कृषि एवं पशुपालन विभाग, उनकी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ व अभिनंदन।
तो ये किसान दिवस के रूप में जो आज 23 दिसंबर का इस उपलक्ष्य में आप लोगों को जो दिए जा रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में एक भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके तहत चाहे वो किसान शहर में अपना कार्य करना चाह रहा है पशुपालन का, या गांव में करना चाह रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रावधान दिए हैं। यदि गांव में कार्य करना चाह रहा है तो उसमें 35% की सब्सिडी दी जा रही है, और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का उसमें लोन का प्रावधान है। ये योजना नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों द्वारा संचालित की जाएगी, और इसमें SC ST को 35% की सब्सिडी मिलती है। और ख़ास बात यह है कि इस योजना में किसान या पशुपालक को सिर्फ 10% ही अब व्यय करना है, बाकी का पैसा जो है वो सरकार द्वारा आपको वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इंग्लिश में इसको PMEGP कहते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये योजना अभी दिसंबर में लागू हुई है, और ये पूरे 3 साल चलेगी, 2025 तक चलेगी। और इस योजना का फायदा उठाएं